हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा है उसी के बेस पे आधारित जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिनका एग्जाम है आने वाले दिनों में, जो रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे आ रहे हैं, सारी जो है एक हम लोग प्रीवियस ईयर्स बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा। हमने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस सेट और भी करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। आपको अप्रोच मेथड पता लगेगा। कम टाइम जो आपको एक समय का रहता है वो मिलता है, तो आप लोग कैसे कम समय में आप 25 क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी टाइम के रहते आप ड्यूरेबल मतलब बना सकते हैं। सारी अप्रोच हम यहाँ पे सीखेंगे, वीडियो के अंदर सीखेंगे। अगर आप वीडियो पे जो कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि कह रहा है कि जो यहाँ पे ये जैसे इसको कहते हैं समानुपात। जो समानुपात का ये जैसे यहाँ पे समानुपात का जो ये यहाँ पे लगाया गया है चिन्ह, ये बाईं ओर मतलब बायां मतलब इसके बाईं ओर शब्द एक दूसरे से तर्क संबंध नियम से संबंधित हैं, वही सेम तर्क और नियम यहाँ पे लगाना है। तो जैसे आप देखेंगे ओडोमीटर जो होता है वो वाहन द्वारा तय गई दूरी को मापता है। तो ओडोमीटर जो है वाहन द्वारा तय गई दूरी को मापता है, तो जो बैरोमीटर होता है वो वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को सभी को पता होगा। देखिए जो क्वेश्चंस हमारे आसानी से हल हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, जो कुछ जीएस के टॉपिक पे जैसे हम इसको कह सकते हैं कि इसको आपको याद करना पड़ेगा। तापमान को नहीं नापता है, दूरी को नहीं, लंबाई को नहीं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नापता है। आप लोग कुछ और जैसे है सिस्मोग्राफ हो गया, बहुत सारे हैं, आपको याद कर लीजिएगा। आप लोग बुक्स मतलब आपको एक पर्टिकुलर बुक ले लीजिए जीएस की, आप लोगों को यहाँ पे सारे उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वेन आरेख डायग्राम से है। यहाँ पे आपको जैसे कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस आकृति को जो है यहाँ पे इस ओर खोलना है। मतलब कौन सी आकृति, जो यहाँ पे आपको ये जो पूरी आकृति बंद जैसे ये दी गई है इसको यहाँ पे खोलिए, फिर इस पूरी आकृति को ऊपर की ओर खोलिए। ऐसा कुछ यहाँ पे हमको संकेत मिल रहा है। तो अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस आकृति को हम लोग ऊपर की तरफ ओपन सॉरी यहाँ पे इस साइड ओपन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा एक दो ही टर्मिनोलॉजी हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना हमारा पर्पस होता है। वहां तक तो हम पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन को बहरहाल पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कम टाइम में एग्जाम में पूरा नहीं करना होता है। बार बार हम रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ना करना हो, ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो अगर सबसे पहले इसको हम यहाँ पे इस तरीके से खोलेंगे तो ये जो है यहाँ पे पलट के जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा एक बॉक्स बना ही लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, तो ये जो बॉक्स यहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों, और ये ऊपर की तरफ बना है। तो जब इस तरफ ये जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे बनेगा। हम इसी को लेके चल रहे हैं, अभी हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। देखिए अगर इसको हम लोग ऊपर की, देखो हमको एक बार इधर की ओर खोलना है, एक बार ऊपर की ओर खोलना है। जब ऊपर की ओर खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जाके ये बनेगा, और ये जो यहाँ पे गोला है ये नीचे की साइड, क्योंकि जब ये ऊपर जाके पलटेगी तो ऊपर वाली चीज, मतलब हमारे कहने का मतलब है जो जहां पे जो प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ये देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर है तो यहाँ पे सबसे नीचे बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये सबसे ऊपर है तो यहाँ पे सबसे नीचे बन जाएगा। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। चार हमने केवल तो 4 ही फिगर को फाइंड आउट किया है, टर्मिनोलॉजी अपने अप्लाई किया। हम ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है। अगर कुछ ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो हम आगे और भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं कुछ पहले। तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देखिए तो मैच कर रहा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो ये ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये बीच में बन रहा है, बीच में नहीं बनना चाहिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ही बीच में नहीं दिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान से गौर से देखने की कोशिश कीजिए, ये बीच में नहीं बनना चाहिए, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सुनिए बात को, बहुत ही गौर से सुनिए। देखिए यहाँ पे ये जो है बीच में नहीं बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे लेकिन ये तो बीच में बन रहा है, यहीं पे देख लीजिए ना आप, ये बीच में, तो ये इसलिए इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये तो हमने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन में ही सीधा सीधा बना हुआ है, तो ये जब सीधा है तो ये मतलब फ्लैट नहीं होगा, इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। हम लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए लास्ट ऑप्शन पे भी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे कुछ इसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है।
ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर बनाया है इसके अकॉर्डिंग मैच करा तो इसके चांसेस हो सकते हैं। अब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना भाई, हमने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अप्लाई करी और हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हम बाकी दो ऑप्शन को में से एक को सही लगाना है। अगर यहाँ पे आप तुक्का भी लगाने जाए तो 50-50 आपके चांसेस सही हो जाते हैं, नहीं होते हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए ये जो बॉक्स बना है, ध्यान से देखिए इस बॉक्स को, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना है, हम बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ बना है, इस बॉक्स को मतलब यहाँ पे है, फिर ऐसे, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पे तो है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे कुछ इस प्रकार से, फिर ऐसे है। देखिए यही हम लास्ट ऑप्शन भी देखने की कोशिश, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, हमको तो चाहिए था कुछ इस प्रकार से, मतलब गोला टाइप में, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत सही हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया बात? आपको ऐसे ही इसी ट्रिक्स को, मतलब इसको ट्रिक्स ही कह सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग का अपने इस्तेमाल करना है और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। समझ में आई बात? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा वेन डायग्राम से संबंधित है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए इस आकृति को एक बार इधर खोलेंगे, इधर ही खोलेंगे, दोनों साइड हमको आकृति को खोलना, ओपन करना है। चलिए आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिलहाल हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे इस आकृति की बात करें तो इसको ओपन करेंगे हम लोग, इधर करेंगे ना भाई, तो यहाँ पे ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये भी बन सकता है। और चलिए इसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन एक को देखिए, यहाँ पे ये सीधा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जो आकृति है कुछ इस प्रकार से है, नीचे की साइड हमको बनाना है, तो ये नहीं बन सकता। यहाँ पे ये भी नीचे की तरफ बन सकता है, तो हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में भी हम देखेंगे। चलिए आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे ये जो आकृति बन रही है, ध्यान से देखिएगा, ये आकृति हमारी कुछ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मतलब थोड़ा सा कर्व में है, जो चतुर्भुज है। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज सीधा सीधा बन रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? समझ में आया, क्योंकि ये प्रश्न आकृति में ही नहीं दी गई। ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृति में कुछ और है, आंसर में कुछ और बता रहा, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले बहरहाल प्रश्न जो पूछ रहा है वो तो क्लियर होना चाहिए ना, आपका एम जिस प्रकार से क्लियर है, जो प्रश्न आकृति में यहाँ पे दिया गया वो यहाँ पे तो होना ही चाहिए। क्या बनेगा वो बात की बात है, लेकिन जो प्रश्न आकृति है उसको पहले ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचा, यहाँ पे देखेंगे तो ये चारों कुछ इसी प्रकार से सीधे बन रहे हैं। हम यहाँ पे देखेंगे क्या ऐसा कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल, ये चारों इसी प्रकार से सीधे मूव करेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास एक ऑप्शन और बच रहा है जो अभी राइट है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, अब बची हमारे पास दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अब हम कुछ और मैच कराने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम पहली आकृति को उठा के देखते हैं। पहली आकृति में अगर इस आकृति की बात करें, इस वाली आकृति की, तो चलिए इस आकृति को हम लोग बनाते हैं पहले। आइए देखते हैं। दूसरी आकृति में अगर बनाने की बात करें तो ये आकृति जब उधर घूमेगी तो बिल्कुल सही, अगर ये आकृति को घुमाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से बनेगी। देख लीजिए आप, अगर इस आकृति को हम लोग घुमाएंगे तो भाई ये ऊपर की ओर मूव नहीं करे, जिस प्रकार से यहाँ पे इसका जो फेस है ये इधर है, तो यहाँ पे पलटेगी तो फेस नीचे की तरफ जाएगी। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देखिए ये आकृति बिल्कुल सही, ये इधर ऐसे करके बनी है, ये घूमेगी तो इधर बन जाएगी। ये वाली आकृति भी सीधे बन रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, ये आकृति भी जब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नीचे की साइड है, तो ये आकृति जब यहाँ पे घूमेगी तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, इसका मुंह नीचे की तरफ रहेगा, जैसे यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? हालांकि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप एग्जाम में जब बैठेंगे करने इस क्वेश्चन को, जब ऑप्शन के बेस्ड पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे और जल्दी से जल्दी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का आप लोग उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो आप जल्दी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग यहाँ पे बताना, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे डी। सी और डी की वैल्यू बताना, जिस प्रकार से यहाँ पे इनकी वैल्यू -9 आ रही है और इसी प्रकार से इसकी वैल्यू 43 आ रही है, तो जो रिलेशन यहाँ पे लग रहा होगा वही रिलेशन यहाँ पे लगा के हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझ में आया बात? क्वेश्चन क्या जानना चाह रहे, सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन को ही समझना होता है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है।
आंसर तक तो बाद में पहुंचेंगे ना भाई, पहले प्रश्न को देख ले, प्रश्न क्या चाह रहा है हमसे, उम्मीद क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न ये हमसे चाह रहा है कि यहाँ पे c की वैल्यू रखिए, यहाँ पे d की। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू या तो प्लस, या तो माइनस, या तो डिवाइड, या तो मल्टीप्लाई। इन चारों में से एक जो है चिन्ह यहाँ पे c की जगह रखिए, इसी प्रकार से d की जगह रखिए। चलिए पहले अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले प्रश्न को देखने के बाद आंसर भी देखिए, यहाँ पे -9 आ रहा है। अगर हम इसमें प्लस प्लस सारी जगह रख देंगे तो ध्यान से देखिए, ये 34 है, 59 है, ये 16 है, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसमें गुणा भी नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि 34 59 से डिवाइड नहीं होता और 59 16 से डिवाइड नहीं होता, कुछ कटपीट भी नहीं रहा है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही होगी। चलिए अब अगर हम यहाँ पे माइनस प्लस का कुछ खेला दिख रहा है हमें, देखिए अगर हम c की जगह माइनस रख देते हैं, चलिए एक बार अप्लाई करते हैं, 34 माइनस 59 और d की जगह हम लोग प्लस रख देते हैं 16। अब ऐड करते हैं, देखिए तो हमारा क्या होगा, अगर हम देखिए पहले जो आप बोर्ड मास पढ़ेंगे, बोर्ड मास में क्या होता है, पहले प्लस ऐड किया, लेकिन ऐसा यहाँ पे आप अगर बोर्ड मास की बात करें तो पहले एडिशन होता है फिर सब्सट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पहले माइनस और प्लस कर सकते हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ना। देखिए कैसे, पहले इसको जोड़िए, तो यहाँ पे 0 और 4 1 5, फिर -59, देखिए बराबर में -9 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये हमारा जो हमने c की जगह माइनस रखा और d की जगह हमने प्लस रखा, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। तो इससे अब इसके आगे इसको जांचने की जरूरत नहीं है कि आप फिर एग्जाम में इसको भी जांचने लगे बैठे और फिर आपका टाइम ही निकलता जा रहा है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखनी है, 58 -7 प्लस 11। 58 में आप पहले 11 ऐड कर लीजिए, तो 9 6 -7। तो जब इसको जो है मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 62 आएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 62। देखिए ऑप्शन में भी है, देखिए आ गया, ऑप्शन भी मैच कर रहा है, हमारे आंसर तक भी पहुंच चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खैर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 61 -32 प्लस 14, तो यहाँ पे 61 और 32 पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 75 -32। अब इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 4 43 आ रहा है, देखिए बिल्कुल सही हो रहा है। तो आपको जांचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी एग्जाम में, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या ऐसा इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपने एक का आंसर का वैल्यू मतलब आपने पुट करा, आपने संतुष्ट हो गया, तो आप उसके बेस पे, उसके मेथड के बेस पे आप लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। समझ में आई बात? हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता उसके आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट में बताइए सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आइए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। क्रोकरी, कप, कीट, तितली, उभयचर, मेढक, कृंतक, छिपकली। तो यहाँ पे हमको जैसे उभयचर, मेढक मतलब अलग शब्द को चुनना है, तो यहाँ पे कृंतक मछली हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा, सॉरी। तो ये दोनों आपस में रिलेट मतलब नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, समझ में आ रही बात। ये इसका सिंपल सा जवाब, मतलब ये कुछ जीएस के बेस्ड पे आपको इसका आंसर बताना, इसमें कुछ लॉजिक हम आपको नहीं बता सकते कि ऐसे याद करना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक समुच्चय दिया गया है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ये जो समुच्चय आता है ये आपको एसएससी के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको हर एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, यहाँ तक सीजीएल सीपीओ में तो 2-2 3-3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, लेकिन जो सीएचएसएल एमटीएस की बात करें तो एक का दो का क्वेश्चन, लेकिन ये हर एग्जाम में ये बहुत ही फिक्स्ड पैटर्न है, मतलब क्वेश्चन का अभी जो एग्जाम में आ रहा है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहा है। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम समझाने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया उदाहरण के लिए 1 1 3 मतलब 13 और 13 पर संक्रियाएं, मतलब जैसे कि 1 3 को जोड़ना, गुणा, घटाना आदि किया जा सकता है, मतलब 17 को 12 में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा 1 3 को 1 एवं 3 में अलग करने और 1 एवं 3 पर फिर गणती, जैसे कि 1 गुणे 3 करने और 1 प्लस 3 करने या 1 माइनस 3, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको नहीं अप्लाई करनी, आपको सीधे सीधे वर्ड्स में मतलब शब्दों में मतलब कहने का है, अक्षरों में खेलना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं। 17 से 12 हो रहा है और फिर 12 से 10 हो रहा है, तो इसमें कुछ लॉजिक देखिए ढूंढते हैं। 17 से 12 -5 हो रहा है,
समझ में आया। फिर इसमें अगर मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो 10 आ रहा है, समझ में आया। इसी प्रकार से 25 में मतलब -2 करेंगे तो 23 और 23 में 2 करेंगे तो 4। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर -2 यहाँ पे -2 5 गुणे 2 तो -10 नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे -5 मतलब 5 इसके गैप, मतलब आप डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस अगर समझते होंगे तो 12 और 17 के बीच में 5 का गैप है, समझिए ऐसे। और यहाँ पे दूसरे में 25 और 23 में 2 का गैप है, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा हो रहा है, वहां पे 2 से गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ पे 10। आपको इस संख्या में ध्यान ही नहीं देना, आपको ध्यान देना है गुणा किससे हो रहा है, मतलब हर संख्या में 2 से ही गुणा हो रहा है, बशर्ते पहले वाले अक्षर में पहली संख्या में आपको गैप पे ध्यान देना है। तो आपको सेम यहाँ पे प्रोसीजर इन सारे ऑप्शन में अप्लाई करना है। जैसे देखिए 9 और 19 में 10 का गैप होता है, 10 गुणे 2 करेंगे तो 20 आना चाहिए, गलत हो गया। 18 17 में 1 का गैप होता है, गुणे 2 करेंगे तो 2 आएगा, गलत हो गया, 3 है। 28 और 42 और 28 में 14 का गैप होता है, 14 गुणे अगर 2 करेंगे तो 28 होता है, यहाँ पे 12 है, गलत हो गया। 31 और 27 यहाँ पे 4 का गैप होता है, गुणे अगर 2 करेंगे तो 8, बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, लॉजिक पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर से समझा दे, आइए समझाते हैं। हमें पता है ना आप लोगों को कहाँ से थोड़ा सा डाउट। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपली वे में सॉल्व हो सकता है, मतलब कहने का आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, जो यहाँ पे ये रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो, मतलब जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन आपको चारों ऑप्शन में अप्लाई कर देना है, जो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पहले एक प्रश्न की डिमांड होती है, इतना चीज समझ में। चलिए आगे समझाते हैं। अब समझाने के देखिए आप 17 12 10 में क्या रिलेशन है ये आपको निकालना है। तो देखिए 17 में अगर हम मतलब 17 12 में मतलब 17 12 में 5 का गैप है, 23 और 25 में 2 का गैप है। अगर 5 गुणे 2 करते हैं तो 10 आ जा रहा है, और 2 गुणे 2 करते हैं 4, मतलब कहने का है गैप को मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, मतलब जो गैप है उनके बीच मल्टीप्लाई 2 कर दिया जा रहा है। ये समझ में आया, यही रिश्ता यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यही रिश्ता हम अपना ऑप्शन में अप्लाई कर देंगे, जो उसका सही जवाब हो जाएगा, जो मैच कर जाएगा, संतुष्ट करेगा, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमने कहा था ना ये क्वेश्चन बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है, ये 2022 का प्री का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सीएचएसएल का ही एग्जाम है, तो सीएचएसएल का ही पेपर हम लोग लेकर बैठे हैं। सीएचएसएल के डिमांड के हिसाब से, मतलब जो सीएचएसएल के बच्चे पेपर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 136 प्लस। हमने अभी क्या बताया कि इसमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, हमने बेसिक सारी चीजें ऊपर बता दी हैं। अगर नहीं देखिए आप फिर से वीडियो वहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो ऊपर हमने सॉल्व कराया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में अप्लाई कर देना है। देखिए 136 में 48 जोड़िए, देखिए यहाँ पे पहले प्लस कर दीजिए, ये डिवाइड हो जाए, मतलब जैसे यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू, इसी प्रकार से दूसरे ऑप्शन में 189 प्लस बराबर 226। देखिए आप ऐड करके देख लीजिए, यही आ रहा है। तो यहाँ पे भी यही करना, जैसे यहाँ पे क्या करना है, 116 प्लस 62 ऐड करिए, 6 2 8 6 1 7 1, 178 सही हो रहा है। देखिए आगे 9 3 12 हासिल लगा 1 और 6 1 7 हो जाएगा, मतलब 279 होना चाहिए, मतलब 262 गलत है, सॉरी 272 होना चाहिए था। यहाँ पे 148 में 4 जोड़ेंगे, 8 4 12 4 8 4 12, यहाँ पे 13 और मतलब 232 होना चाहिए था, ये भी गलत हो जाए। यहाँ पे 8, मतलब आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में अगर आप अपने ऑप्शन तक पहुंच चुके हैं, आंसर तक पहुंच चुके हैं, हमने अपने आंसर तक पहुंचने का मतलब ये हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया, क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा, जो रिलेशन संबंध क्वेश्चन में है वही रिलेशन हमने ऑप्शन में मिलाया। जैसे ही हमारा पहला ऑप्शन हमने देखा हमारा सही हो गया, जिसके आगे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ना आपके पास एग्जाम में इतना टाइम होगा, ना ही आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करने। हाँ, हालांकि अगर ये ऑप्शन सही नहीं होता तो हम अगले ऑप्शन पे जाते। हम आपको केवल यहाँ पे चारों ऑप्शन इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये न लगे कि हम जो है कि जल्दबाजी में सारे ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे 400, यहाँ पे 211 में 17 जोड़ेंगे, 7 1 8 2 228 होना चाहिए, 238 लिखा है, ये भी गलत है। तो इसलिए हम सारे ऑप्शन को सॉल्व करा रहे हैं, सारे ऑप्शन को जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसा सही है कि नहीं। लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सियोरिटी के साथ 100% के साथ आपको जाना है। जो ऑप्शन मैच कर रहा है, जो ऑप्शन पहला मिल जा रहा है उसी को टिक करना है, मार्क करना है, आगे बढ़ना है। समझ में आई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आज का हम सॉल्व करा रहे हैं, तो बात समझ में आ रही। हमने इसके बेस पे आज का तीसरा सीएचएसएल का एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आज तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते। देखिए
32 प्लस 39 प्लस 46, मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे +7 फिर +7 होगा। अब दूसरे में भी फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे -3 -3, मतलब एक रिश्ता जुड़ रहा है कि पहले +7 मतलब जो रिश्ता अप्लाई हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ऐड हो रहा है तो उसी संख्या को बार बार ऐड कर रहा है, अगर सब्सट्रैक्ट हो रहा है मतलब घट रहा है तो वही संख्या बार बार घट रही है, मतलब कोई अनदर संख्या नहीं घटाएगा, इन्हें जोड़ी जा रही है। संख्या कोई भी हो सकती है, ध्यान है, संख्या तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जो ऐड होगा वही संख्या आगे ऐड होगी और जो घटेगा वही संख्या सेम। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे -18 हो रहा है, पहले संख्या में देखते हैं -18 फिर -18। दूसरे में चलते हैं, 72 में से 44 से घटाएंगे तो 12 6 18, पहले -18 हो रहा है नहीं सॉरी 28 हो रहा है, आप लोग देखिएगा 22 और 6 28 हो रहा है। फिर यहाँ पे 44 से 36 हो रहा है, 44 से 36 हो रहा है तो मतलब 8 हो रहा है, -8, मतलब पहले 28 हो रहा था बट मतलब यहाँ पे ये रिलेशन ही गलत हो गया। हमने क्या कहा, रिलेशन जो होगा, जो पहली संख्या घटेगी ऐड होगी वही दूसरी संख्या में भी अप्लाई होगा। यहाँ पे देखते हैं 64 और 43 में, 64 और 43 की बात करें तो 64 में कितना घटाएं, 43 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 और 7 21, -21 हो रहा है। आगे देखेंगे 43 से 17 मतलब ये हो गया 6 और यहाँ पे 3 में से बन गया 2। यहाँ पे पहले -21 हो रहा था, अभी देखिए ध्यान से 26 हो रहा, मतलब ये भी नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे 85 से 45 फिर मतलब आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी आप देख लीजिए पहले -40 हो रहा है, फिर यहाँ पे आप जब आएंगे तो -21 हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाए कि पहले में ही आराम हमारा जो है माइनस का दोनों जगह सेम जो है प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। हमने बताया चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, लेकिन जो संख्या यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है, दोनों संख्या सेम ही यूज की गई, वैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को मेथड जो है अप्रोच समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम में कैसे करना है। समझ में आया दोस्तों? अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, अप्रिशिएट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चुनिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में, मतलब इसके स्थान पर आएगी। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग सेकेंड आकृति को देखिए, दूसरी आकृति यहाँ पे सेम ये आकृति बन रही है, सेम ये आकृति बन रही है, मतलब कहने का है ऑड और इवन का खेला चल रहा, मतलब कि यहाँ पे ये इवन की जगह जो है ये सेम आकृति यहाँ बन रही है, फिर सेम आकृति, मतलब ये पहली जो आकृति होगी ये तीसरे संबंधित होगी, फिर ये इससे फिर इससे। तो हमारे कहने का मतलब अब इसको आपको देखना ही नहीं है। समझ में आया? एग्जाम में ऐसे ही करना है, क्योंकि जब उस आकृति के इससे रिलेशन ही नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसको अवॉइड करना है जैसे वो तुमको अवॉइड करती है। समझ में आ रही है बात? आइए जो चलिए तो यहाँ पे देखना है पहले ये कुछ यहाँ पे पहला जो तीर, यहाँ पे यही सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से तीर ऊपर की तरफ है। अब जब इसको ध्यान से देखेंगे तो इस आकृति में जो तीर है ये इस साइड मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन के जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही दोस्तों? देखिए अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये कितने डिग्री घूमी, या कुछ इस प्रकार से कि कितने डिग्री ना घूमने के बजाय आप एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 तीसरे पे बन रही है, तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे बननी चाहिए, कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं ये जो आकृति है यहाँ पे भी 3 घूम रहा है, देखिए 1 2 3, तो हम ऑप्शन मैच कराते हैं, ये तो इधर है, ये गलत हो जाएगा, ये नीचे की साइड, ये भी ब्लैक तो आएगा ही नहीं, हमने कहा ब्लैक बिल्कुल आएगा ही नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कैसे? क्योंकि हमने बताया ये कुछ इस प्रकार से इस साइड बनेगा। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद है समझ में आएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा, हम बैठे इसीलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपको वीडियो कैसी लग रही है? आपको मतलब समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? जो भी आप मतलब अपना जो रिव्यू है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे कितने कांच, फोन और कलम दोनों है। कांच हमारा ये है, फोन और कलम दोनों है। फोन और कलम दोनों है की बात हो रहा है
कि फोन और कलम दोनों है। तो फोन का जो बॉक्स है, जैसे मान लेते हैं ये है, मान नहीं लेते, बताया गया, और पेन का बॉक्स हमारा ये है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है कि कितने कांच, मतलब ये पूरा जो त्रिभुज का है, त्रिभुज में कांच आ गया, फोन और कलम, फोन और कलम कांच तीनों का जो है, क्या पूछा भाई, पूछा ये है तीनों का कॉमन पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? तीनों का कॉमन पॉइंट मतलब जो फोन भी हो, कांच भी हो और पेन भी हो। तुम्हारा पेन ये है, फोन ये है, कांच ये है, इसका जो तीनों का पॉइंट है ये 11 है। देखिए ये तो फोन है, लेकिन ये फोन तो है और ग्लास भी है, लेकिन ये पेन नहीं है। और इसकी बात करें, ये पेन तो है और लेकिन जो है पेन तो है और ग्लास भी है, लेकिन फोन नहीं है। मतलब तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वही ये पूछना चाह रहा है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा 11। 11 आंसर सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा दोस्तों? यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे ये भी पूछ सकता है कितने ओनली कांच है, कांच मतलब ग्लास है, तो 16 जवाब हो जाता। मतलब आंसर क्वेश्चन के हिसाब से बदलते रहेंगे। समझ में आ रही? अगर पूछता कितने ओनली, कितने फोन, केवल कितने फोन हैं, तो 24 हो जाता। पेन, अगर केवल पेन की बात करता है 17 हो जाता। लेकिन इसका जवाब हम लोग देखते हैं, आंसर में चलते हैं। हमने 11 मार्क कराया, क्या सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 11 इसका सही जवाब है। समझ में आया बात? आई होगी, बिल्कुल समझ में आएगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है दी गई संख्या अंकों को नहीं आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। सबसे पहली बात तो प्रश्न को ही ध्यान से पढ़ना है कि सही नहीं होगा। समझ में आओ? चलिए इससे ज्यादा डीप में नहीं जाते। यहाँ पे 3 और 8 को आपस में चेंज करना, मतलब 3 की जगह 8 रखना है, 8 की जगह 3 रखना है। ये इसकी क्वेश्चन की डिमांड होती है। चलिए रख के देखते हैं। 6 डिवाइड, इसको सॉल्व भी करते चलेंगे। 6 में अगर भागे पहले डिवाइड ही सॉल्व होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 को चेंज नहीं कर देना है। समझ में आ रही बात? एक ही बार चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ पे 8 रखना है, तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर मल्टीप्लाई में 3 आएगा, प्लस 8 आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 8 माइनस 1, यहाँ पे 17 माइनस 1 16 आएगा। कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? तो ये तो सही नहीं है भाई। और हम अगला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9 प्लस 8 माइनस 6 डिवाइड 2, मल्टीप्लाई में 8 की जगह 3 इट इक्वल टू 6 आएगा क्या? देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। यहाँ पे 9 प्लस 8 माइनस 9 से 9 कट जाएगा, 8 बराबर 6। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा? संतुष्ट नहीं हो रहा। मतलब दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? दोनों ही सही नहीं, मतलब दोनों ही गलत हैं। तो 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं दोस्तों समझ में आ रहा है? अरे भाई नहीं समझ आ रहा, वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए हमारा पढ़ाना पर्पज नहीं, आपको समझाना सिखाना पर्पज है कि आपको समझ में आए बातें, आप एग्जाम में इसको अप्लाई कर पाए, ये हमारा पर्पज है, मेन मोटिव ये है। समझ में आ रही बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक भी कर दिया करो यार, आप लोग शेयर भी कर दिया करो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे फिर से वेन आरेख का ही सवाल आ गया है। आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस आकृति को इधर खोलना है और इस आकृति को इधर खोलना है। तो जब इसको इधर खोलेंगे तो जाहिर सी बात है, जो ये आकृति, पहले हम एक एक आकृति को बनाते चलते हैं। ये ऐसे और कुछ ऐसे, और जब इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसे। चलिए देखते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा या किस किस आकृति में ये मैच कर रहा है, ऐसा हो रहा है। देखिए पहले ऑप्शन में तो ध्यान से देखिए, 1 मिनट, कुछ गलती हो गई हमसे। ये जो आकृति यहाँ पे बनेगी, सॉरी ये यहाँ पे ऐसे है ना, तो ये आकृति ऐसे बनेगी। अरे यार क्या हो रहा है? मतलब इसका उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब ये है कि ये इधर ऐसे बनेगा। समझ में आया दोस्तों? मतलब डी कुछ उल्टा, मतलब डी नहीं है लेकिन ऐसे कुछ बनेगा। देखिए इसमें है क्या, इसमें ये आकृति सीधी, ये आकृति, लेकिन ये आकृति ऐसे नहीं बनेगी, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें, जहाँ दूसरा ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन तीनों मैच कर रहा है। तो ये आकृति में देखिए यहाँ पे ये ऐसे नहीं बनेगा, हमने बताया था ये ऐसे बनेगा, ये जो है ये ऐसे बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। और देखिए यहाँ पे ये आकृति जो है कुछ इस प्रकार से हमने बताया बनेगा, ये इधर उसका मुंह नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। कितना सिंपल है ना भाई, चंद सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे आपको ये आंसर मार्क कर देना है। जब हमारे 3 आंसर गलत हो गए तो एक तो सही होगा ना भाई।
गलत कैसे हुए? गलत केवल इतने पे हुए कि हमने इस आकृति को, जो यहाँ पे ये वाली आकृति, ध्यान से देखिए, इन तीनों आकृतियों को हमने यहाँ पे पलट के बना दिया और हमारा कुछ इस प्रकार से बना ये, और इस आकृति को हमने मैच कराया, तो हमारा किसी भी ऑप्शन मैच नहीं करा था, केवल एक अगर ऑप्शन मैच कर जाता तो क्या करते, उसके लिए भी हमारे पास है कि हम फिर इनको सॉल्व करते। यहाँ पे देखिए ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, उधर जाके पलट जाएगी, मतलब ये ऐसे बनेगी, और ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, ध्यान से देखिएगा, मतलब समझ लीजिए चौकोरी है, ऐसे बनेगी, और ये वाली आकृति की बात करें तो कुछ ऐसे बनेगी। तो फिर मतलब ये तो पूरा बन गया और ये दोनों बीच में रहेंगे ही। समझ में आया दोस्तों? हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए ज्यादा टाइम नहीं लेते, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गिलास किससे संबंधित होगा, मतलब समानुपात में है, जैसे ट्रक वाहन है, बर्गर भोजन है, तो गिलास क्रॉकरी, मतलब किराना का स्टोर तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं, फर्नीचर भी नहीं, फर्नीचर मेज कुर्सी थोड़ी, गिलास है तो पानी पीने का मतलब एक क्रॉकरी, मतलब जो है बर्तन के सेट को कहते हैं क्रॉकरी, ऐसा कुछ। यहाँ पे ट्रक जो है वाहन का काम करता है, बर्गर खाने की चीज होती है, ग्लास भी क्रॉकरी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, बहुत ही आसान। मुझे ब्लड रिलेशन बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जाइए कि अलग से हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। बहुत ही आसान तरीके से, आप तक आज तक नहीं पढ़ा होगा, ऐसे आसान तरीके से आपको समझाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डब्ल्यू एक्स का भाई है, लिख लेते हैं डब्ल्यू एक्स का अब भाई है। क्या है, देखो यहाँ जो भाई है वो डब्ल्यू है, ये हमारा कंफर्म हो गया, लेकिन एक्स के बारे में जानकारी नहीं है। वी डब्ल्यू का पिता है, डब्ल्यू का पिता है तो जाहिर सी बात है ऊपर बनेगा, और ये पिताजी हैं, हमारे पिताजी हैं, तो जाहिर सी बात है, हमने क्या बताया था, अगर मेल होगा और फीमेल, दो होते हैं, मेल होगा तो हम लोग त्रिभुज में, फीमेल होगी तो उसको गोले में बंद कर लेंगे। एक्स जेड का पति है, एक्स जो है वो जेड का पति है, ये भी यहाँ पे मेल होगा। एक्स जेड का पति है तो ये फीमेल होंगे, ये पति पत्नी है, ऐसे कुछ बन जाएगा। जेड ए की बहन है, जेड ए की बहन है, ये जो जेड है ए की बहन है। अब इसके बारे में हमको नहीं पता क्या है, लेकिन फिलहाल जेड का ससुर कौन है, तो जेड का ससुर भाई। देखो यहाँ पे ये ना भी बनाते तब भी कोई बात नहीं थी, जेड ए का बहन है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं पूछा। यहाँ पे आप क्वेश्चन के जाइए, क्वेश्चन में क्या पूछा, जेड का ससुर कौन है, तो जेड का ससुर भाई। देखो ये इसके हस्बैंड है, ये हस्बैंड का भाई है। अब भाई का पिता तो हस्बैंड ही होगा ना भाई, मतलब ससुर ही होगा ना, तो ससुर यहाँ पे वी होगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते आई। देखो बिल्कुल भी एकदम स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से समझना है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। देखिए समझाते हैं, यहाँ समझाते हैं। कह रहा है डब्ल्यू एक्स का भाई है, बिल्कुल सही, दूसरी पेन ले लेते हैं ना, तो अब फिर ज्यादा आपको समझ में आएगा। डब्ल्यू एक्स का भाई है, यहाँ पे बन गया ये दोनों भाई है, लेकिन इसमें कौन भाई, मतलब बहन के बाद, लेकिन डब्ल्यू भाई है ये पता था, मतलब इनका जेंडर पता था हमको, डब्ल्यू का दिख गया। फिर कह रहा है वी डब्ल्यू का पिता है, अब डब्ल्यू का पिता है वी है, वी यहाँ पे बना देते हैं वी है। फिर कह रहा है एक्स जेड का पति है, तो देखो एक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन जेड का पति है तो जाहिर सी बात है एक्स जो होगा वो हस्बैंड होगा, मतलब मेल होगा, और जेड जो होगी वो फीमेल होगी, पत्नी होगी इसकी। समझ में आ रहा? हमारे भारतीय परंपरा में पति पत्नी होते हैं भाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आपको कुछ भी अपनी ओर से नहीं मानना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। फिर कह रहा है जेड ए की बहन है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा जेड का ससुर कौन है। देखिए जेड का जो पति है, पहली बात एक्स है, एक्स का भाई डब्ल्यू है, और डब्ल्यू का जो पिता है वो वी है, तो इन दोनों के जो पिता होंगे, समझने की कोशिश कीजिए, डब्ल्यू और एक्स के जो पिता होंगे वो वी है, तो जेड का जो ससुर होगा वो वी होगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने दो बार इस क्वेश्चन को रिपीट करा है, हमें उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करें। मतलब जैसे कि शब्दकोश मतलब ABCD में पहले ए आता फिर बी आता, उसी क्रम में यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास वर्ड्स दिए रहेंगे उसी को हम लोग अरेंज करेंगे। तो पहले यम दिया गया तो यम हमारा पहला हो जाएगा, उसके बाद ए दिया गया तो ए भी हो जाएगा, उसके बाद वाई है, मतलब शुरुआत के 3 अक्षर सेम है, जब 3 अक्षर सेम है, यहाँ पे वाई मई मतलब मई, यहाँ पे वाई के बाद कुछ नहीं हुआ है, इसका पहला ही वर्ड जो हो जाएगा 3 हो जाएगा।
उसके बाद ध्यान से देखेंगे y के बाद, मतलब अगर ध्यान दें कि o और b, f में b आता है तो उसके बाद 2 हो जाएगा। 3 तो हमारे सौरे ही ऑप्शन में है तो हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा b के बाद जो आता है वो f आता है तो इसके बाद आ जाएगा 5वां। f के बाद जो आता है वो o आता है, मतलब 5 के बाद 1 आएगा। देखिए यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 3 2 5 1, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी यहाँ पे चौथा है यस, उसके बाद चौथा। इस प्रकार से आपको अरेंज करना होगा। मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रकार से वर्ड्स आते हैं, मतलब पहले यम आएगा, यम अगर दिया गया तो सबसे पहले यम आएगा। अगर इसके पहले यन, मतलब जैसे कि कुछ और होते, जैसे यफ होता तो यफ आता। मतलब कहने का जो पहले आएगा उसको पहले वरीयता दी जाएगी। जैसे जिस प्रकार से दुनिया में पहले आएगा ना भाई, उसकी शादी भी पहले होगी। समझ में आ रहा है? ये हमारे यहाँ ऐसा होता है, जो दुनिया में पहले आया उसकी शादी भी पहले होगी, छोटे वाले का नंबर बाद में आता है। तो कुछ इस प्रकार से समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे अनुक्रम एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मतलब क्वेश्चन स्थान पे क्या है, डी के बाद एच हो रहा है, मतलब 4 ऐड हो रहा है। हमने बताया था आपको नंबरिंग याद करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद फिर से 4 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, इसके बाद भी 4 ऐड करेंगे तो p का जो होता है वो 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 हमारा t होता है, t सारे ही ऑप्शन में। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आगे सॉल्व करना है, यम से u हो रहा है, u से c, c से k। तो देखिए यम और u, यम में कितना जोड़ेंगे, u आएगा। पहली बात तो यम जो होता है वो 13 होता है, u 21 होता है, तो कितना जोड़ा जा रहा है, +8 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे +8 कर देना है। k में 11 होता है, 11 में +8 करेंगे तो 19। मतलब एक श्रृंखला चल रही है ना, u में फिर +8 जोड़ेंगे c आएगा, तो उसके बाद t के बाद यस आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। पर आगे q से z। अब q का 17 होता है ना भाई, याद किया है। नंबरिंग याद हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं याद हुई तो पहले याद कर लीजिए, क्योंकि 70 u का 21 मतलब प्लस जेड होता है, सॉरी जेड का 26, मतलब हमने यहाँ पे यू समझ लिया था, जेड का तो 26 होता है। इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, ध्यान से देखिए तो 9 जोड़ा जा रहा है। 9 जोड़ा जा रहा है कि नहीं जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल जोड़ा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग अगर बात करते हैं, यहाँ पे r में 9 जोड़ेंगे। r का कितना होता है, 18 होता है। 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 होता है। 27 अगर अल्फाबेटिकल में बात करें तो a का होता है। अब a का कैसे होता है, क्योंकि 26 जेड का होता है, उसके बाद +1 जो होगा वो a का ही होगा। ये 27 की वैल्यू है। ऐसे हमारा वर्णक्रम फिर से रिपीट होने लगता है। समझ में आ रही बात? इसका सही जवाब हो जाएगा TSA। हमने निकाला ना भाई, यस कहाँ गया ना, मतलब हमने इसको भी फाइंड आउट किया था ना। TSA R नहीं आएगा, हमने पहले बताया था कि जो है 19, ये मैंने बताया था 19 ईयर्स का होता है। तो TSA इसका सही जवाब TSA हो जाएगा। समझ में आया? इस बहुत ही सिंपल सवाल होता है, आपको बस रिलेशन देखना है कि क्या क्या यहाँ पे कैसे कैसे आगे बढ़ते जा रहा है या घट रहा है, जो भी हो रहा है सेम आपको अप्लाई करते जाना है। समझ में आया दोस्तों? आइए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया आपको इसको नंबरिंग कर लेनी तो बहुत ही आसानी हो जाती है। p की 16, l की बात करें तो 12 होता है, h की बात करें तो 8 होता है, मतलब -4 हो रहा है। दिख गया ना, कुछ तो दिखा होगा ना। 26 v, r का 18, अरे 22 होता है, -4 हो रहा है। फिर से भाई k का 11, g का 7, c का 3, यहाँ पे नंबरिंग लिखते हैं -4 यहाँ पे t का 20, p का 16 और k का 11। तो यहाँ पे -4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -5 हो रहा है, तो ये तीनों में अलग हो जाएगा। मतलब ये तीनों एक ही कैटेगरी के, मतलब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये इसका क्या रखा है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षर को चुनिए जो इन चारों समूह में सबसे अलग अप्लाई, मतलब अलग मुकाम रखता है, उसको आप लोग को चुनना है। तो हमारा जो अलग मुकाम रख रहा है, मेरे कहने का मतलब अलग यहाँ पे ये चौथा रख रहा है, इसमें कुछ इन तीनों से डिफरेंट मेथड अप्लाई हो रहा है, रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। समझ में आई बात? आई होगी। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देने का। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही आसान। देखिए पहले 10 जोड़ दीजिए, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा। इसमें +100 कर दीजिए तो ये आ जाएगा। इसके बाद +1000 कर दीजिए तो ये आ जाएगा। इसमें जब +1000 करेंगे तो पहले यहाँ पे 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा। हमने यहाँ पे 100 के 1000 के, यहाँ पे 10,000 जोड़ना पड़ेगा, एक 0 बढ़ा के। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 आएगा। समझ में? देखिए इसको जोड़ दीजिए। इसमें देखिए यहाँ पे 6 ये जुड़ा,
चलिए दिखाते हैं कैसे। देखिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमने बताया पहले 10 जुड़ा, 10 के बाद 100 जुड़ा, 100 के बाद 1000 जुड़ा, यहाँ पे ये संख्या लास्ट में जुड़ी है, ठीक है। यहाँ पे 100 जुड़ा है, यहाँ पे 1000 जुड़ा है, तो लास्ट में 10,000 जुड़ेगा। जब इसमें 10,000 जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी नहीं समझना है, तो 69011 समझ में आया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, कुछ इसमें ज्यादा डी नहीं, मतलब ये जो हाँ ये है कि समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अपना अप्लाई करना है, दिमाग को थोड़ा साफ करना है, तेज दिमाग लगाना है कि क्या हो रहा है। जैसे मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, पहले 10 जुड़ा फिर 100, मतलब 10 गुना फिर 100 का 10 गुना 1000, 1000 का 10 गुना 10,000, मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही संख्या। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन सिलॉक्स का है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, बहुत ही अच्छे मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा और सिलॉक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हमें नहीं लगता कि इससे बेस्ट मेथड इस दुनिया में है और कोई आपको समझा सकता है। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, गोला बना के सॉल्व करते हैं, तो नहीं करना है, ये मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको ये क्वेश्चन चंद सेकंडों में कैसे सॉल्व होगा ये आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। कह रहा कथन है फिर निष्कर्ष, कोई ई एफ नहीं है, मतलब ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, सभी एफ डी है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू 100 होगी, एफ की भी 100 होगी, इसकी ऑब्जेक्ट सभी इसकी 100 होगी और डी की वैल्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट 50 होगी। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे तरीका जो हमने बताया है कि इसके आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है, बिल्कुल भी गोले वोले के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको ये बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका और बेस्ट आंसर तक ले जाएगा। समझ में आ रही बात? देखिएगा, कह रहा है कोई ई डी नहीं है। अगर कोई ई डी नहीं मतलब कि ई और डी पहले और दूसरे में रिश्ता जोड़ना है, तो प्लस और माइनस का रिश्ता हमने बताया था निगेटिव बनेगा, निगेटिव बन रहा है, सॉरी यहाँ पे निगेटिव ही करेगा। और दूसरा हमने कहा था एक वैल्यू 100, ये वैल्यू 100 है तो ये कट जाएगी, दोनों वैल्यू 100 है, कोई बात नहीं, एक ही होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो कोई ई डी नहीं है, ये यहाँ पे कोई ई, पहली बात तो ये समझना कोई ई डी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ये वैल्यू 50 है, यहाँ पे 100 नहीं बन सकती, मतलब निष्कर्ष से गलत होगा। कैसे हुआ? ई तो 100 है, 100 ही रहेगा, ई डी यहाँ पे 100 हो जाए, लेकिन डी की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिए 50 है और डी को 50 को हम लोग 100 में चेंज नहीं कर सकते। कैसे चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि हमने आपको समझा रखा है कि 100 को 50 में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 50 अगर कोई वैल्यू तो उसको 100 में चेंज नहीं कर सकते। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आपके 100 रुपए आपके पास है, तो किसी को आपको 50 रुपए देना तो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 50 ही रुपए हैं तो आप लोग किसी को 100 रुपए नहीं दे सकते। ये इसका तरीका हुआ आप लोग इजीएस्ट वे में समझने का। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ डी एफ है, तो कुछ डी एफ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसी को सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले को, पहले और दूसरे में यहाँ पे मिलाप नहीं हो रहा, दूसरे वाले को ही ध्यान से देखिए। कुछ डी एफ है मतलब यहाँ पे ये बन सकता है कुछ डी 50 या फिर 50 बन सकता है। थर्ड को देखते हैं, कोई एफ ई नहीं है, कोई एफ यहाँ पे 100 इसकी वैल्यू बन सकते, ई नहीं है, ये भी बन सकता है 100, मतलब दोनों निष्कर्ष सेकंड और थर्ड कथनों के अनुसार, मतलब सेकंड और थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। बहुत ही अच्छे से तरीके से समझाने की हमने कोशिश करी, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से समझा दें, अगर समझ में ना आया तो फिर से एक बार समझा दें। आइए समझाते हैं, फिर से समझा देते हैं आप लोगों को हम लोग। इरेज कर लें, इतना ज्यादा अगर रहेगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। आइए, तो हमने ये कहा इस क्वेश्चन समझने का कि इसमें जो होता है ये निगेटिव दोनों वैल्यू होती है, इसकी दोनों की वैल्यू 100 हो जाएगी। यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सभी इसकी वैल्यू भी 100 हो जाएगी और इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। समझ में आई बात? इतनी समझ आई। हमें बताया जब प्लस मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो माइनस मतलब निगेटिव आएगा। हमने ये भी आपको समझा रखा है कि दो निगेटिव वैल्यू आपस में कभी नहीं जुड़ सकते और एक निगेटिव कथन को पॉजिटिव कभी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन दो निगेटिव और एक पॉजिटिव मतलब दो, अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है दोनों को ऐड किया जा सकता है। इस तरीके से आपको समझना है। तो कोई ई डी नहीं है, तो ई यहाँ पे 100 है लेकिन डी की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो 100 बन गई ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? और यहाँ पे कुछ डी एफ है, कुछ डी एफ है, बिल्कुल भाई ये डी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे ये 100 है, तो दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये 50 बन सकता है, ये 50 बन सकता है। और थर्ड की बात करें, कोई एफ ई नहीं है, तो देखिए कोई एफ
यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 बन सकता है। तो यहाँ पे आपका दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों निष्कर्ष लास्ट के सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे। समझ में आए, मेथड बेस्ट है। और अच्छी तरीके से समझ में चाहते हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको कंप्लीट कोर्स हम लोग पढ़ा के रख देंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे सर हमको आप लोग सेलॉक्स का पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ा दीजिए, तो हम लोग एक सेलॉक्स के अलग से जो है पूरा जो है चैप्टर का जो है अच्छे से आपको पढ़ा के हम लोग अच्छे से मतलब रिवाइज करा के पूरा जो इसका ट्रिक है, मेथड है, हर चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आई बात? चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 डाइस का है। कह रहा है कि 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं हैं, उस संख्या को चुनिए जो 1 के वाले फलक के सम्मुख है। तो 1 वाले फलक के सम्मुख जो होगा हमारे ख्याल से, तो इसमें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आप मार्क कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग या तो एक कॉमन ट्रिक अपनाएंगे, 2 ट्रिक, ऐसा ही कुछ होता है। या किसी एक संख्या को, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इस संख्या को पकड़ लीजिए और घूम जाइए, जैसे 1 6 4, फिर इसको घूमे तो 1 फिर 3 5 6 4 3 आ गया, तो यहाँ पे बचा 2 ही ना भाई, 2 नहीं आ रहा, 2 होगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ध्यान देखिए 5 3 यहाँ भी है, 5 3 यहाँ भी है, तो बचा क्या है, 1 यहाँ बचा, 2 बचा, तो मतलब 1 के विपरीत 2 है। ये हो गया कि 2 कॉमन ट्रिक, मतलब 2 संख्या आपस में मैच करे, किसी 2 भी आपको 2 को पकड़ लेना है जो 2 आपस में मैच कर रही है, उसके अलावा जो बचता है वो उसी का ऑपोजिट हो जाएगा। ये हुआ दूसरी ट्रिक। समझ में आई बात? हमें उम्मीद है आपको समझ में आया। नहीं आया भाई, क्योंकि हमने क्या करा, पहले इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 1 को पकड़ा तो इसको क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया, 1 के बाद 6 आया, 6 के बाद 4, जो हमने यहाँ पे रिलेशन अप्लाई किया, यहाँ पे भी 1 को पकड़ा उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5, जो आपने यहाँ पे करना वही यहाँ पे सेम यहाँ पे करना है। तो ये सारे, ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके विपरीत, बचा क्या 2, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाए ना, 2 इसका मतलब इसके अपोजिट हो जाएगा। समझ में? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या कह रहा है, EINCH को यहाँ पे ये लिखा गया है, तो ह्यूज को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस की नंबरिंग कर लेती है, 9 14 3 8, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सोचेंगे बहुत टाइम लगेगा। 3 x का 24 और i का 9 d का 4। अब आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन निकल रहा। अब आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इसमें रिलेशन मतलब क्या आपस में जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। इस तरीके से जाएंगे तो जल्दी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इसमें अगर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ये माइनस का 5 कर रहे हैं, 9 में -5 घटाएंगे, यहाँ पे 8 से 3 -5 कर रहे हैं। समझ में? इसी प्रकार से यच में यहाँ पे माइनस का 5 करेंगे, यच की वैल्यू 8 होती है, 8 में 5 घटाएंगे 3 आएगा, 3 सी का होता है। सी सारे ऑप्शन में, इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ई में -5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई में -5 घटाना है, ई की वैल्यू ही 5 होती है, 5 में जब 8, अब कुछ लोग यहाँ पे जैसे ई में 5 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 1 तो नहीं आएगा, 1 4 घटाए तो 1 नहीं आएगा, 26 इसलिए आ जाएगा कि आप 5 में -5 घटाएंगे तो 0 आएगा। और जो जेड या 0 संख्या मतलब 26 या 0 जो जेड होती है, जेड की वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पे जेड हो जाएगा। वैसे भी ऑप्शन में सारे ऑप्शन में जेड लिखा रखा है, इसलिए यहाँ पे जेड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है कि यहाँ पे 14 में फिर -5 करेंगे तो 9 आएगा। तो u में -5 कीजिए, u की वैल्यू 21 होती है, 21 में -5 करेंगे तो कितना आएगा 16, 16, और 16 किसकी होती है, p की वैल्यू होती है। यहाँ पे p किसने में, p इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अब बचा ना g में -5 कीजिए, तो यहाँ पे g में जैसे ही -g का 7 होता है, g में -5 के 2 आएगा। 2 किसका होता है, b का होता है, ZBPC, ZBPC इसका सही जवाब हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आया कि नहीं आया? क्या बात है, समझ में आ गया ना? अरे अच्छी तरीके से समझाएंगे भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, कोई समझा भी नहीं पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको जिस तरीके से पहली संख्या दूसरी संख्या से बिलोंग कर रही है और इसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात का मतलब लगा हुआ है, तो यहाँ पे दूसरी को तीसरे से करना है, तीसरी चौथी से मैच कर रही है, समानुपात है। तो 123 × 4 करेंगे तो 492 होता है। यहाँ पे इसको 4 से भाग दे तो सीधे सीधे कहना है 4 से भाग, 4 7 28, 3 4 29 मतलब 78 आएगा। इसी प्रकार से 32 को 128 को 4 से भाग देंगे तो 32 आता है। कहने का मतलब 78 का सही जवाब हो जाएगा।
नहीं समझ में आया? नहीं आया? फिर समझा देते हैं। कहने का मतलब ये तो मल्टीप्लाई से 4 हो रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे डिवाइड में 4 हो रहा है। 492 में डिवाइड 4 करेंगे तब भी तो 1 2 3 आएगा। ये 123 गुणे 4 करिए तब भी 492 आएगा। कहने का मतलब खान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, बात बराबर है। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे अब सारे ऑप्शन चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे भी गुणे 4 करो, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो इससे अच्छा 312 को डिवाइड कर देते हैं ना 4 से, और 4 से डिवाइड डायरेक्ट हमारे आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये हुआ टाइम की बचत करना। समझ में आ रहा दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक कूट भाषा में BREW को 8 लिखा जाता है, CALF को 14 लिखा जाता है। आपको बताना DAWN को क्या लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी। चलिए पहले इसको देखते हैं। अगर B की बात करें तो इसकी वैल्यू 2 होती है, R की बात करें तो इसकी वैल्यू 18 होती है। प्लस करेंगे मतलब इसको अगर जोड़े तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद माइनस का कुछ ऐसे माइनस का, लेकिन माइनस ध्यान देंगे। E का 5 होता है, W का 23 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 28। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 20 और 28 में 8 का गैप है, यही यहाँ पे लिख दिया गया है। CA की बात करें तो 4, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर जोड़ेंगे L का 12, 6 सॉरी, तो इसमें देखेंगे तो 14 का गैप है, इन दोनों में 14 का गैप है, वही लिख दिया गया यहाँ पे, यही से। तो यहाँ पे देखेंगे D और 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे W और N। W की बात करें तो 23 और N की बात करें तो 48, 7 यहाँ पे 37 और 5 में डिफरेंस की बात करें तो 32 मतलब 32 होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। समझ में आया? बस आपको इन सब मतलब इस सारे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको देखना होता है क्या मेथड, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, इतना सा ही होता है। हमने निकाला और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। समझ में आया दोस्तों? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। लेकिन मैं 25 क्वेश्चन जो कि CHSL में भी आते हैं, सीजन में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, CHSL का ये पेपर है। फिलहाल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश, जिस तरीके इसका संबंध इससे है उसी प्रकार से इसका संबंध इससे होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं N और J। यहाँ पे पहले नंबरिंग करें। N की 14 होती है, K की 11 होती है, इसी प्रकार से J की 10 होती है, J की 7 होती है। यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, दिख रहा होगा ना भाई माइनस का 4। तो यस में माइनस का 4 करेंगे, यस का 19 होता है, माइनस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 O का होता है, O केवल एक ही ऑप्शन में, यही हमारा मार्क हो जाएगा, बाकी गलत, लेकिन हम दोनों निकालेंगे। F होता है 6 में माइनस 4 करेंगे 2 आएगा। 2 हमारा B का होता है, देखिए ये भी मैच कर गया। कहने का कुल मतलब ये था कि आपको सारे, जब आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है, हम कंक्लूजन निकाले। हमने जितने क्वेश्चन आपको कराए, हमने सिर्फ आपको पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व कराया, लेकिन हमारा एक ये भी होता है, एक मतलब हमारे कहने मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि हम ये कहना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं भाइयों दोस्तों, आप जब भी कोई मेथड मतलब जो है रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं रीजनिंग में, तो आप उस रिलेशन को पहले अप्लाई कीजिए ऑप्शन में। ऑप्शन में अप्लाई करने के बाद अगर वो सही हो जाता है तो आप उसको मार्क करके आगे बढ़ना है। आपको सारे ना ही ऑप्शन चेक करने, ना ही सारे मेथड को अप्लाई करके आगे देखना है। समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही -4 किया और मैंने देखा, यहाँ पे भी -4 किया, मैंने देखा तो यहाँ पे कुछ 15 आ गया। 15 O का होता, वो केवल एक ही ऑप्शन में था, यहीं पे आपको रुक जाना चाहिए था, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। ये होता है टाइम की बचत भी करना, और अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ इसी तरीके से करना भी पड़ेगा।